परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रखकर सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में आज के प्रथम सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य सत्संग प्रेमी भाइयों, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम सभी अगले 7 दिनों तक एक साथ मिलकर के आध्यात्मिक चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में भी और संतों के मुख से भी आपने कई बार सुना होगा कि जीवन में भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब सत्संग का संयोग प्राप्त होता है। हम सबका भी कोई पुण्य फलित हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप हम सब अगले 7 दिनों तक ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जीवन में यदि भगवान की कृपा का प्रमाण चाहिए तो भगवान की कृपा के प्रमाण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में यदि सत्संग मिलता रहे, संतों का सानिध्य मिलता रहे, आध्यात्मिक चिंतन करने का और आत्म कल्याण के लिए कोई प्रयास बन पड़े तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है। वो कृपा दिखाई तो नहीं पड़ सकती पर उसको अनुभव किया जा सकता है। और यदि अनायास आप जहां हैं वहीं पर बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के आपको कोई ऐसा सूत्र मिल जाए, कोई ऐसी विचारधारा से आप जुड़ जाएं जो जीवन में एक विशेष परिवर्तन का संयोग बना दे और वो जीवन शैली जो अब तक संसार की ओर, भौतिकता की ओर अथवा अनेकानेक उलझनों में फंसी हुई हो, उस जीवन शैली को यदि सहज ही भगवान की ओर मोड़ दिया जाए, परमात्मा की ओर, दिव्यता की ओर, श्रेष्ठता की ओर मुड़ जाने का एक अवसर मिले तो इसको भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि अब भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम अपने इस जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करें और ये जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही हो सकता है कि हम उस परम पिता परमात्मा का दिव्य सानिध्य प्राप्त करें। प्राप्त तो है ही,
आवश्यकता उसको अनुभव करने की है। कोई चीज हमें मिल रही है ये एक अलग बात है, और वो हमें मिल रही है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हैं, ये दूसरी बात है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। माँ बाप भगवान की कृपा से हर बच्चे को मिलते हैं, तो माँ बाप मिले हैं ये तो सबको प्राप्त ही है। लेकिन बच्चा यदि माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो जाए और वो अनुभव करने लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें माँ बाप का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो उसी बच्चे के जीवन में एक अलग ही आनंद होगा। जब तक वो अनुभव नहीं करता तब तक भले माँ बाप का संरक्षण उसको प्राप्त हो, उसको मातृत्व का, पितृत्व का वो आनंद नहीं मिलेगा जो इस अनुभव के बाद उसको प्राप्त है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राणवायु, जीवनी शक्ति, ऑक्सीजन ये सबको प्राप्त है, लेकिन जब इसका अनुभव हो जाए तब उसका एक अलग आनंद होता है। और अनुभव कब होता है? अनुभव तब होता है जब थोड़ी देर के लिए वो मिलना बंद हो जाए। अचानक से आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बीच में महामारी आई कोरोना, उसमें लोगों ने अनुभव कर लिया कि ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कितनी आवश्यकता है। अब तक तो मिला ही था, ऐसा नहीं था कि अब तक मिला नहीं था, पर उन दिनों में उसकी उपयोगिता, उसका अनुभव, उसकी महत्ता थोड़ी और बढ़ गई। अरे ये भी था कि ऐसा भी नहीं था कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण से घट गई हो, वो तो जितनी मात्रा में रहता है था ही। दिक्कत अपने भीतर आ गई कि हम रहते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारे शरीर, हमारी जो भीतर की मशीन है वो उस ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण कर पा रही है। ऑक्सीजन को लेने के लिए जो पात्रता चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसमें कमी आ गई, और उस कमी के नाते ऑक्सीजन है हर जगह लेकिन फिर भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तब और उसकी महत्ता का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार सत्संग, भगवान की कृपा, ये तो हमेशा हम सबको प्राप्त है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान रूप से प्राप्त है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको सहज ही, सबको समान रूप से प्राप्त है, क्योंकि सब भगवान के ही हैं, भगवान की ही संतान हैं। न केवल मनुष्य अपितु मनुष्येतर प्राणी भी भगवान के हैं। तो भगवान की जितनी करुणा, जितनी कृपा मनुष्यों के प्रति है, उतनी ही करुणा, उतनी ही कृपा अन्य जीव जंतुओं के प्रति है। और न केवल अन्य जीव जंतु, न केवल मनुष्य, बल्कि जो प्रेत योनि में हैं, पिशाच योनि में हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, उनके लिए भी भगवान की करुणा, भगवान की कृपा समान ही है। भगवान उनमें भी कोई भेदभाव करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवताओं से परमात्मा को अधिक प्रेम हो और असुरों से उनको कम प्रेम हो। जो जिस भाव में भगवान को भजता है, जिस भाव में चाहता है, भगवान उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। तो जितनी कृपा, जितनी करुणा वो देवताओं को करते हैं, उतनी ही करुणा भगवान असुरों पर भी करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो समान रूप से सबको प्राप्त है, बस आवश्यकता है साथियों उसका अनुभव करने की और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाने की, उसके प्रति समर्पित हो जाने की, ये स्वीकार कर लेने की कि हम ये इस कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि आपका संरक्षण, आपका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त है। ये अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा आत्मबल बन जाता है। ये अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा आत्मविश्वास बन जाता है। एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी, पर यहाँ
उसका उल्लेख करना बहुत समीचीन हो जाता है। एक आदमी बार बार भगवान की पूजा करता और भगवान की कृपा से उसके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं था, बहुत प्रसन्न रहता। परिवार, बच्चे, धन, रुपया, पैसा, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ उसको प्राप्त है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं। पर विधि का विधान है, समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। उसकी भी परिस्थिति बिगड़ी, कारोबार में कुछ भूचाल आया, पैसे की तंगी आई। पैसे की तंगी आई तो सबसे पहले समाज वालों ने मुंह फेर लिया, और उसके बाद फिर अब धीरे धीरे रिश्तेदारों ने नाता तोड़ना प्रारंभ किया। थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो पत्नी और बच्चों तक ने साथ छोड़ दिया, सब चले गए छोड़ करके। लेकिन फिर भी उसका मनोबल नहीं टूटा, उसमें आत्मविश्वास था, और केवल इसलिए था क्योंकि उसको बराबर ये अनुभव था कि भगवान की कृपा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। इस बात का वो अनुभव करता था। और अनुभव करता क्यों था? अनुभव इसलिए करता था कि जब वो समुद्र के किनारे टहलने जाता तो चलने पर पैरों के 4-4 निशान पड़ते, और उसे ये विश्वास था कि 2 उसके अपने पैरों के निशान थे और 2 भगवान के पैरों के। भगवान की ये लीला। प्रतिदिन टहलने जाता और जब तक 4 निशान देखता तब तक मन में बड़ी श्रद्धा रहती कि चाहे जमाना भले छोड़ दे, लेकिन भगवान साथ हैं तो अब किसी की आवश्यकता नहीं। वो उनकी कृपा है तो समय आज नहीं तो कल बदलेगा। इस विश्वास के सहारे वो जीता रहा। थोड़ा और समय जब बीता, परिस्थितियां और गंभीर हुई, तो उसने एक बड़ा विचित्र अनुभव किया। और अनुभव ये कि अब तक जो 4 पैरों के निशान दिखाई पड़ते थे रेत में, वो अब घट करके 2 हो गए। आज उसको ये प्रतीत होने लगा कि सब तो छोड़ करके गए, भगवान भी छोड़ करके चले गए, अब तो हम हो गए अकेले। वो बहुत निराश, बहुत उदास रहने लगा। आया अपने घर में और भगवान को भी देख करके रोने लगा कि दुनिया तो बदलने वाली है। सुना था कि आप कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं बदलते, पर आप भी बदल गए। उलाहना दिया। भगवान की ये विशेषता है कि भक्त चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, चेहरे का भाव बदलता नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी प्रतिमा को निहारिए, चाहे उसके सामने गाली दीजिए और चाहे कई बंडल अगरबत्तियां जला दीजिए, खूब मंत्रोच्चारण करिए, वो प्रतिमा वैसे ही मुस्कुराती रहती है। उसने भी उलाहना दिया और घर में भगवान का जो विग्रह था, जो प्रतिमा थी, वो मुस्कुराती रही। फिर इसने अपने काम पे ध्यान दिया, खूब मेहनत करी, खूब पुरुषार्थ किया, और देखते देखते फिर से परिस्थितियां बदली और सब कुछ ठीक होने लगा। अब जब पैसा आने लगा तो धीरे धीरे समाज में फिर से प्रतिष्ठा बनी, रिश्तेदार, परिवार फिर से सब एक साथ होने लगे। अब की बार फिर टहलने गया तो अचानक से बहुत दिनों बाद फिर से 4-4 पैरों के निशान दिखाई पड़े, और जब दोबारा 4-4 पैरों के निशान दिखाई पड़े तो इसको आई गुस्सा, और अब की बार आया मंदिर में और भगवान, अब तक तो केवल निराश ही था, पर आज क्रोधित होकर के भगवान से कहने लगा कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया ये ठीक था, आपने साथ छोड़ दिया, दुनिया वापस आ गई और आप भी वापस आ गए, तो आप में और संसार में अंतर क्या रह गया? फिर आपको भगवान मानना व्यर्थ है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप चले गए तो चले ही जाते, ये दोबारा वापस आने का क्या मतलब था? तब इतना हृदय से और इतनी गहराई से उसने ये बात कही कि भगवान को उसके समक्ष प्रकट होकर के उसको सच्चाई का बोध कराना पड़ा। और भगवान ने क्या बोध कराया? स्पष्ट कहा कि बेटे, हम तुम्हारा साथ कभी छोड़ करके गए नहीं, न कभी जाएंगे। तुम्हारा ही नहीं, हम किसी का साथ नहीं छोड़ते।
भगवान ही हैं जिनसे कभी अलग हुआ नहीं जा सकता, और संसार ही है जिसको कभी अपनाया नहीं जा सकता। संसार छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि जिस दिन परमात्मा छूट गया, पहली बात तो ये संभव नहीं है तो ये असंभव। अगर परमात्मा सच में छूट जाए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा। अभी हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, केवल इसलिए कि भगवान हमारे भीतर बैठे हैं। उसी को कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं, कुछ आत्मा कहते हैं, कुछ भगवान ही कहते हैं। वो निकल जाए तो फिर कुछ बचेगा, फिर हम न जाने कहाँ होंगे। शरीर बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी पर देखने की शक्ति खत्म, कान रहेंगे पर सुनने की ताकत खत्म, हाथ में पूरी ऊर्जा है पर अब वो हाथ उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए, आत्मा निकल गई। ये एक अलग विषय है। प्रसादियों भगवान ने उसको ये बोध कराया, और ये बोध कराया कि तुम्हारे विपरीत परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ था। तो उसने वो तर्क दिया कि पहले तो 4-4 पैरों के निशान थे और आपने कहा था 2 तुम्हारे हैं 2 हमारे हैं, बाद में केवल 2 ही बचे और चलता मैं ही था, तो मेरे ही तो निशान थे, और फिर आप कैसे साथ में रहे? तब भगवान ने उसको ये कहा कि वत्स, ऐसा है कि वो 2 पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वो 2 पैरों के निशान मेरे थे। उसने कहा ये कैसे संभव है? चल मैं रहा था, पैर मेरे थे, निशान आपके। भगवान ने कहा कि अवश्य तुम चल रहे थे, लेकिन तुमको हमने अपनी गोद में धारण कर लिया था, वो दोनों पैरों के निशान मेरे ही थे। जब तुम्हारी परिस्थितियां ठीक हो गई तो अब हमने तुमको नीचे रख दिया है, और अब हम तुम्हारे पीछे पीछे फिर से चलने को तैयार हैं। उस दिन उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। अब भगवान का जीवन में होना और भगवान का जीवन में न होना, ये दोनों उसी समय उस व्यक्ति को बोध हुआ। जब तक भगवान थे क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास था, एक आत्मबल था। और जब उसको ये लगा कि अब नहीं है, तो सबसे पहले यदि कुछ खत्म हुआ तो वो आत्मबल खत्म हुआ, मनोबल खत्म हुआ, आत्मविश्वास खत्म हुआ। और जब आत्मबल मनोबल खत्म हो जाए तो फिर आदमी जिंदा लाश बन जाता है। उसकी इच्छा शक्ति मर जाती है, उसमें संकल्प शक्ति समाप्त हो जाती है। वो कोई कदम आगे पूरे उत्साह के साथ बढ़ाता है, और उसको बस इतना पता हो, भले चाहे वो झूठ ही पता हो, कि भगवान उसके साथ हैं। इस मिथ्या में भी वो परम सत्य छिपा हुआ है, जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, घटा नहीं सकती। आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा जो बिल्कुल नवनिहाल शिशु जैसे, और जब माँ बाप या उसके कोई अपने उसको प्यार करते हैं तो उसको गोद में लेकर के ऊपर आसमान में उछालते हैं, और आसमान में उछालते हैं तो जितनी ऊपर वो जाता है उतनी जोर खिलखिला के हंसता है। उस हंसी का कारण क्या है? ये नहीं है कि वो आसमान छू रहा है, उस हंसी का कारण ये है कि उसको ये पूरा विश्वास है कि वो गिर नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा उसको प्यार करने वाला उसको अपनी गोद में समाहित कर लेगा, वो गिरेगा नहीं। हो सकता है आप लोगों ने ये प्रयोग किया हो, न किया हो तो करके देख लेना, या ऐसा भी कर लेना, कोई ऐसी डोर हो, रस्सी हो या पाइप हो, उस पे किसी बच्चे को लटका दो और लटका करके आप हट जाओ तो वो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको ये भरोसा नहीं है कि उसको गिरने से कोई बचाएगा। और आप वहां से हटो मत, उसको लटके रहने दो, लेकिन वो नहीं रोएगा, क्योंकि आप ठीक उसके पीछे खड़े रहेंगे। और अपने आप, बिना आपको बताए, बिना आपसे पूछे वो पाइप छोड़ देगा, क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही छूटेगा मैं नीचे नहीं गिरूंगा, कोई ना कोई थामने वाला है। बस ये जो छोटा सा विश्वास है, ये विश्वास इतनी ऊर्जा दे देता है, इतनी ऊर्जा दे देता है कि असंभव कार्य भी कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से संभव कर लेता है, कोई भी कार्य। इसलिए जीवन में परमात्मा का अनुभव आवश्यक है, और परमात्मा का अनुभव और उस अनुभव का प्रमाण ही यही है कि हम सब लोगों को सहज ही
भगवान की कथा, भगवान की लीला और आध्यात्मिक चिंतन करने का, तात्विक सात्विक चिंतन करने का सौभाग्य बिना मांगे प्राप्त हो रहा है। आप किसी से मांगने गए कि भैया हमको 3 घंटे की कथा दिला दो, बताओ इसके लिए कोई चार्ज आपको देना पड़ा कि हम आपको 500 रुपया देंगे, हमको 3 घंटे की कथा दिला दो। पैसे की ताकत से सत्संग खरीदा नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। पुरुषार्थ करके पाया नहीं जा सकता। दुनिया में जितनी भी शक्ति है आप सबका प्रयोग कर लीजिए, पर सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे शरीर बल हो, किसी भी ताकत को आप लगा दीजिए। केवल यही एक ऐसी प्रक्रिया है सत्संग की, संतों के सानिध्य की, जो ताकत से नहीं पाई जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, चुराई नहीं जा सकती, मांगी नहीं जा सकती। ये केवल और केवल एक ही वजह से मिलती है, और वो दुर्लभ कारण इतना ही है, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा। इसके सिवा दूसरा कोई कारण है ही नहीं सत्संग का। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसको किसी की कृपा से नहीं आप पा सकते, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परसी उदात सुहाई, पारस परसी उदात सुहाई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की घटे कोटि अपराध। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। बिनहु प्रयास
तो साथियों, जीवन में इस बात के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए कि उनकी कृपा से सत्संग की प्राप्ति हो रही है। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। सब चीजें मनुष्य प्राप्त कर लेता है, पर ये 3 चीजें सबके लिए दुर्लभ हैं, और इन्हीं 3 चीजों को जो प्राप्त कर ले उसका जीवन सार्थक है। और यदि ये 3 चीजें ना हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर लो, जीवन में अधूरापन बना रहेगा। और वो 3 चीजें क्या है? पहला बताया मनुष्यत्वम, मनुष्य तो बन गए पर मनुष्यता आई कि नहीं आई, एक ये पहला। दूसरा मुमुक्षत्वम, मुक्त होने की इच्छा जीवन में आई कि नहीं आई, ये दूसरी दुर्लभ चीज है। और तीसरी जो दुर्लभ है चीज, उसको कहा महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का सामिप्य। यही 3 चीज इस संसार में दुर्लभ है। और यदि ये 3 चीज दुर्लभ प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, फिर सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ पा लिया, धन के अंबार पर बैठे हों, फिर भी यदि मनुष्यता न मिले तो वो धन भी बेकार हो जाता है। बताओ, रावण से अधिक कोई धनवान इस संसार में हुआ? पूरा राज्य ही सोने का था, सोने की लंका ऐसी ही रही होगी। देखा है किसी ने? देखा है? सोने की लंका सोना ही है। सोचो, हम लोगों को देखने तक तो नसीब नहीं है और रावण को प्राप्त था। विचार करके देखो, सोने की लंका छोड़ो, सोने के एकाध कमरे दिख जाएं, ऐसा भी आज तक संयोग नहीं बना। पर हम काशी वासियों को ये संयोग बन रहा है। हमारे विश्वनाथ जी में आप देखो तो उसका जो गुंबज है वो सोने से मढ़वा दिया गया है। स्वर्ण टेम्पल है ना अमृतसर में, जो गए, हम तो गए नहीं है, पर जो गए होंगे उनको वहां दिखा होगा। तो सोने का महल पाने के बावजूद भी रावण की दुर्गति का कारण क्या था? ये 3 चीजें उसके पास नहीं थी। पहला, मनुष्यत्व नहीं था, मनुष्यता उसके पास नहीं थी। दूसरा, मुक्त होने की इच्छा नहीं थी, वो तो सबको बंधन में बांधता था। काल को भी बांध लिया रावण ने, फिर भी रावण का कल्याण नहीं हुआ। 27 नक्षत्रों को, 9 ग्रहों को बांध कर रखने वाला, देवताओं को भी बांध कर रखने वाला दुर्गति को प्राप्त हुआ। सोचो जरा। और एक तीसरी, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य उसको नहीं मिला। उसका कारण यह था कि वो किसी को महापुरुष समझता ही नहीं था। वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति को महापुरुष समझता था पूरे संसार में, और वो स्वयं को ही समझता था। उससे बड़ा संसार में और कोई नहीं है। फिर से वही बात मैं कहूं कि जीवन में यदि ये 3 ही मिल जाएं तो सब कुछ पा लेना संभव हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि सत्संग में ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। एक नहीं, तीनों अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। भाई, सत्संग होगा तो बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में तो सत्संग का होना संभव है नहीं। हम लोग यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हैं, तो यहाँ किस महापुरुष के संरक्षण में हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं?
परम पूज्य गुरुदेव के और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत को केंद्र में रख कर के कर रहे हैं, तो किसका संरक्षण मिला? भगवान वेद व्यास का मिल रहा है। गुरुदेव के विचार हम सबको प्राप्त होंगे, गुरुदेव का संरक्षण मिल रहा है। तो पहला लाभ मिल रहा है महापुरुषों का संरक्षण हम सब लोगों को यहाँ पर। दूसरा, मनुष्यत्व। सत्संग में उपस्थित होने से जीवन में मनुष्यता भी प्राप्त होती है। आप पंडाल से बाहर चले जाएं या कथा का जब आज का सत्र पूरा हो जाए, फिर जब आप अपने घर जाएं, तो अब आप अपना मूल्यांकन करके ये देखें कि जो आचरण, जो व्यवहार, जो चिंतन हमारा यहाँ है, क्या इस पंडाल से बाहर रहता है? इस पंडाल से बाहर क्या हमारा आचरण, हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार वास्तव में मनुष्यत्व जैसा है? यहाँ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ अभी गलती से कोई आग के ऊपर चढ़ भी जाए तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। सच कह रहे हैं। मान लो कोई बहन बीच से उठे और वो आपकी उंगलियों को कचरते हुए जाए, तो भी आप क्रोध नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप सत्संग में बैठे हैं और यहाँ सहज ही मानवीय जो सद्गुण होते हैं वो हमारे उभर जाते हैं। चाहे वातावरण का प्रभाव, चाहे भगवान की कृपा, चाहे भगवान के नाम संकीर्तन और फिर कुछ जप अनुष्ठान और सकारात्मक चिंतन के लोग जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंगे चारों ओर फैल जाती हैं कि हमारे भीतर के सद्गुण ही उभर जाते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई दुर्व्यवहार भी कर दे तो भी व्यक्ति एक पल के लिए उसको क्षमा कर देता है। कम से कम 3 घंटे के सत्संग में 3 घंटे के लिए तो कर ही देता है। बाहर निकलने के बाद जो हिसाब करेगा वो बात अलग है। इस 3 घंटे में तो वो कोई हिसाब बराबर नहीं करेगा। 3 घंटे के लिए क्षमा। हाँ, बाहर जाने के बाद तो भाई अब सत्संग का प्रभाव खत्म हुआ ना, महापुरुषों का सानिध्य हटा, तो फिर मनुष्यता भी हटी, और जब मनुष्यता हटी तो दुर्घटना घटी, बवाल हुआ। तो यहाँ पर मनुष्यत्व भी प्राप्त हो रहा है, महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। और सच कहते हैं, 3 घंटे जो मन लगा करके सुन ले और उसको समझ ले और उसका जीवन में अभ्यास कर ले, तो फिर उसको मुमुक्षा भी जाग जाती है, मुक्त होने की इच्छा। वो खुद ही कहता है कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु सब से मुक्ति दिलाइए और अब केवल आपकी ही शरण में हम रहें। एक सूफी संत थी राबिया, उनको बहुत गरीब परिवार में जन्म मिला, और गरीब परिवार में जन्म मिला तो उनको बचपन से ही नौकरी करनी पड़ी। दासी का काम करती थी, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, अटूट निष्ठा थी, और वो दासी की भूमिका निभाते हुए भी भगवान से यही कहती थी कि प्रभु आपकी ही इच्छा से मुझे दासी की भूमिका निभानी पड़ रही है, इसलिए मैं चाह करके भी अपना पूरा समय आपके भजन में, आपके चिंतन में नहीं लगा पाती। मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं। तो वास्तव में जब ज्ञान होता है तो फिर मुक्त होने की इच्छा भी जागती है। अभी तो मुक्त होने की इच्छा का जागरण संभव ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को बंधन में अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को किसी बंधन में अनुभव कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम बंधन में हैं, लेकिन बंधन का बोध ही हमको नहीं है। हमारे बनारस की एक घटना है, नए साल की पार्टी चल रही थी। हम तो ऐसे ही कहेंगे, 1 जनवरी को जब हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है तो पार्टियां ही मनाई जाती हैं, और पार्टी शब्द आ गया तो अपने आप कुछ चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। पहली चीज जुड़ जाती है पार्टी के नाम पर रात्रि जागरण, दूसरी चीज जुड़ जाती है जानवरों की तरह भोजन,
और तीसरी और चीज जुड़ जाती है कि जब भोजन हो जाए तो उसके बाद कुछ ऐसा रसपान किया जाए कि हम आज तक की जो जिंदगी जीते आए वो सब भूल जाए। उसको शुद्ध भाषा में कहते हैं मदिरा सेवन। तो अब वहां पर गंगा जी के किनारे 2-4 मित्रों ने कर ली मदिरा सेवन, और मदिरा पान करने के पश्चात वो सब बैठे नाव में और नाव खेना प्रारंभ किया। पूरी रात वो नाव खेते रहे, आपस में बात करते रहे, और उनको ये लगा कि रात भर में तो वो बनारस शहर पार करके बहुत दूर निकल जाएंगे। पूरी रात नाव चलती रही। सुबह हुई और सवेरे जब उन लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा तो नाव टस से मस नहीं हुई थी, वो जहां थी वहीं रह गई। कारण क्या था? कारण ये था कि नाव बंधी थी खूंटे से, और खूंटे से बंधे होने के कारण चलाया तो रात भर, लेकिन नाव आगे बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बंधन का बोध ही नहीं था। उसी प्रकार हम लोग मुक्त होने की इच्छा तो तब पाएंगे जब बंधन का बोध तो हो। ये बोध तो हो जाए कि हाँ परिवार का बंधन है, या समाज का बंधन है, या शरीर का बंधन है, या समय का बंधन है, या लोकाचार का बंधन है। बंधन का बोध हो तब व्यक्ति को मुक्त होने की कामना जगती है। पर हम सब में अभी उतना ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ कि हम अपने बंधन के कारण का अनुभव कर सकें। और जब कारण का अनुभव होगा तभी तो बंधन की मुक्ति से इच्छा जगेगी। तो सत्संग से ही वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि हम तो फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, अन्यान्य चीजों में बंधे हुए हैं। वो कई प्रकार के बंधन है इस समाज में। व्यक्तिगत बंधन है, पारिवारिक बंधन है, लोकाचार का बंधन है। आदमी इन चीजों से यदि बचने का प्रयास भी करे, परंपराओं का बंधन है, विडंबनाओं का बंधन है, जो हमारी बहुत पुरानी परंपराएं पूर्वजों के समय से चली आ रही होगी, पूर्वाग्रह का बंधन है। बहुत सारी चीजें हम बिना समझे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में ये परंपरा चल रही थी, इसलिए उसका बंधन है। और यदि इन बंधनों से व्यक्ति ऊपर उठ भी जाए तो फिर अपने ही कुसंस्कारों का बंधन, अपने पूर्व जन्मों के किए गए कुकृत्यों का बंधन, प्रारब्ध का बंधन, उससे भी मुक्त होना बहुत कठिन कार्य है। तो सत्संग में आने पर ही पता चलता है कि हम किन किन बंधनों में बंधे हुए हैं। आपको यहाँ आकर पता चलेगा कि कौन से कर्म के बंधन में हम फंसे हैं, क्योंकि कर्म का बंधन ही है, इसीलिए हमारा जन्म हो रहा है बार बार। और उस कर्म के नाते हम जन्म और मरण के बंधन में फंसे हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जननी के गर्भ में आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार का बंधन है। अब ऐसे बंधन में जकड़ा हुआ, और जब बंधन का बोध हो तब मुक्ति की इच्छा जागती है, इसके पहले मुक्ति की इच्छा नहीं जागती। तो ये सत्संग ही ये तीनों दुर्लभ चीजें प्रदान कर सकता है। और सत्संग भी कब मिल रहा है? भगवान की कृपा से मिल रहा है। जब सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो हमारे जीवन में मनुष्यता जागने लगती है, और मनुष्यता जगे तो फिर वह ज्ञान प्राप्त होने लगता है जिससे बंधन का बोध होता है, और फिर उससे मुक्त होने की इच्छा जगती है। उसी को मोक्षा कहते हैं। और सत्संग में महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। ऐसे दिव्य सत्संग में वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं जिसको संसार में दुर्लभ बताया गया। अच्छा, इन तीन को ही छोड़कर बाकी सब कुछ आपको संसार में मिल जाएगा, और सत्संग में इन तीन के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आप जान लेना। हाँ, एक चीज सत्संग में और मिल जाती है, और वो है भैया निश्चिंत होकर के निद्रा। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, इसकी तो आप गारंटी ले लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि घर में शांति होती है, सोने का माहौल होता है, तब भी आदमी सो नहीं पाता।
और सत्संग में बताओ सोने का बिल्कुल माहौल नहीं होता, खूब शोरगुल होता है, बाकायदे साउंड सिस्टम में भर भर करके आवाज आती है, अगल बगल के लोग तालियां भी बजाते हैं। मतलब एकदम अव्वल दर्जे का डिस्टरबेंस यदि कहीं होता है सोने में तो वो सत्संग में होता है। और सबसे बढ़िया वाली नींद यदि कहीं आती है तो वो भैया केवल और केवल सत्संग में आराम यही मिलता है। लोग आते हैं राम राम करने और आराम करके जाते हैं। ये लाभ कहाँ है? केवल और केवल सत्संग में ही प्राप्त होता है, ये आप जानो। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ना, ये बहुत दुर्लभ है, ये आपको कहीं नहीं मिल सकती दुनिया के किसी कोने में। और ये मिलेगी तो केवल और केवल भैया सत्संग। जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा, फिर ये सारी चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अर्जी लगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अर्जी लगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अर्जी लगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अर्जी लगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। तोहे हंस बनावे, बागा से तोहे हंस बनावे, बागा से तोहे हंस बनावे। खुल गए सोए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल गए सोए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
मीरा की बन गई गणिका की बन गई, मीरा की बन गई गणिका की बन गई, मीरा की बन गई गणिका की बन गई, मीरा की बन गई गणिका की बन गई। भूल गए उड़ के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, भूल गए उड़ के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भैया की बन गई भैया की बन गई, भैया की बन गई भैया की बन गई, भैया की बन गई भैया की बन गई, भैया की बन गई भैया की बन गई। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साथियों, इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा का बखान किया गया है। एक घड़ी आधी में पौनी आधा। एक घड़ी कितने समय को कहते हैं? 24 मिनट। 24 मिनट को एक घड़ी कहा गया। अब 24 का भी आधा 12 और 12 का भी आधा 6 मिनट। तो ये 5-6 मिनट का भी सत्संग यदि हो तो वो कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध काट देता है थोड़ा सा सत्संग। तो किसी के मन में जिज्ञासा जगी होगी कि भाई बड़े से बड़ा पापी थोड़े से समय में सत्संग में वो सारा पाप कट जाता है। ये सत्य है? कैसे सत्य है? ये तो बात समझ से परे है कि आदमी ढेर सारा पाप करके आवे और आकर के सत्संग में बैठे और बैठने से उसका पाप कटे। तो एक संत ने समझाया कि कोई एक कोठरी हो और वो कोठरी बहुत महीनों से बंद हो, तो बिल्कुल उसमें अंधेरा ही होगा, बिल्कुल प्रकाश जाने की कोई जगह नहीं, और गंदगी से बिल्कुल भी भर जाएगा, झाले लग जाएंगे, सामान सब गंदे हो जाएंगे। 1-2 साल बाद जब आप उसमें प्रवेश करें, 2 साल का अंधेरा, लेकिन आप उस कोठरी में जाइए और केवल एक छोटा सा दीपक जलाइए। 2 साल के अंधेरे को एक अदना सा दीपक समाप्त कर देता है। उसी प्रकार यदि 6 मिनट सत्संग का प्रकाश मिल जाए तो जीवन के सारे अंधकार को मिटा करके नष्ट कर देता है, सब खत्म कर देता है। ये बड़ी वैज्ञानिक बात है ना? फिर आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा, महाराज अगर ऐसा है तो फिर संसार में पापी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल सत्संग बहुत हो रहा है, कथाएं बहुत हो रही हैं, और जब इतनी कथा हो रही है और इतनी भीड़ लग रही है, सारे पाप लोग अपना मिटा मिटा करके ही पंडाल से बाहर आ रहे हैं। तो संसार में भी पाप नहीं बचना चाहिए, पर दिक्कत वहां फंस जाती है। हमने कहा ना कि मनुष्यता केवल पंडाल के भीतर ही रहती है,
जहां बाहर गए वहां यही तीन चीजें खत्म हो जाती हैं, मनुष्यता, मुमुक्षा और महापुरुषों का संरक्षण। अब जब ये खत्म हुआ तो जिन पापों से मुक्ति मिली थी वही पाप फिर होते हैं। और वो जब पाप एक ने बड़ी सुंदर बात कही कि इंसान पाप करने के बाद गंगा जी में स्नान करता है और गंगा जी सारा पाप धूल करके उसको बहा ले जाती है। बहा के कहाँ ले जाती हैं? गंगा सागर में। और सूरज की गर्मी से वही सागर का पानी बादल तक पहुंचता है। वही बादल फिर उड़ करके उसी के आंगन में आते हैं और बरस कर चले जाते हैं। जितना पाप गंगा जी में धोया था वो सागर में गया, सागर से बादल में गया, बादल से फिर उसी के यहाँ आ गया और बेचारा अपने ही पाप को फिर लेकर के ढोने लगा। इसलिए यदि यहाँ प्राप्त होने वाली मनुष्यता, यहाँ प्राप्त होने वाली मुमुक्षा, यहाँ प्राप्त होने वाला महापुरुषों का सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे और सदैव हमारे जीवन में बना रहे, तो हमसे दोबारा कोई ऐसा कर्म होगा ही नहीं जिस कर्म के बंधन में हमें बंधना पड़े। तो इन 7 दिनों में हम सभी यहाँ इस सत्संग का दैवीय लाभ प्राप्त करेंगे। पर ध्यान रहे, इन तीनों ही चीजों का अभ्यास हमें अपने जीवन में, बाकी दिन आप करना चाहे न करना, पर इन 7 दिनों में तो एक अभ्यास आप कर लो। पहला अभ्यास किस बात का? कि हमें मनुष्यत्व का अभ्यास करना है। कुछ भी करिए, एक बार अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या अच्छा इंसान होने के नाते हमें ये करना शोभा देता है? आपको अंदर से खुद ही जवाब मिलेगा। आप कुछ भी भोजन करने जा रहे हैं तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या मनुष्य होने के नाते हमें ये खाना चाहिए? कहीं ये जानवरों का तो भोजन नहीं है? आपको अंदर से आवाज आएगी। इतना कोई बेवकूफ इस संसार में नहीं है कि उसको यही ना पता हो कि मनुष्य के लिए क्या हित है और क्या अहित है। तो मनुष्यत्व का अभ्यास हमें इन 7 दिनों में करना है। इसको आप अपनी कक्षा ही समझिए। भगवान की कृपा से आपको विद्यार्थी बनने का अवसर मिला है और इस समय अध्यापक हम हैं। सिलेबस बहुत लंबा है, 7 दिनों में कंप्लीट करना है और एग्जाम जब आवे आपका तो बढ़िया अंक से आप उत्तीर्ण हो, इसलिए हम कुछ होमवर्क भी आपको देंगे। और आज का पहला होमवर्क साथियों यही है कि हमें 7 दिनों तक मनुष्य बनने का अभ्यास करना है। हो सकता है ये अजीब भी लगे, क्या गजब आदमी है, सब बनारस वाले ऐसे ही होते हैं क्या? ये हमें मनुष्य बनना सिखा रहे हैं। हम शरीर से तो बन गए, लेकिन अब अंतरात्मा भी हमारी मनुष्यों जैसी हो जाए, अब हमारा मन भी मनुष्य जैसा हो जाए। ये हमें भी प्रयास करना है। अब तक हमारा मन मनुष्यों जैसा नहीं बना, क्योंकि मनुष्यों के लिए जो संविधान बनाया गया, जो आदर्श बनाए गए, जो सिद्धांत बनाए गए, क्या हम उनका पालन कर पा रहे हैं? और सच में यदि पालन कर रहे होते तो सत्संग में आने की फुर्सत नहीं होती। ये आप जान लो। भक्त रैदास मोची का काम करते थे, उनको फुर्सत नहीं थी कि वो गंगा जी में जाकर के स्नान करें। मित्र जा रहा था, पकड़ा दिया कि हमारे सिक्के भी डाल देना। क्यों? क्योंकि उनको मनुष्यत्व की प्राप्ति हो गई थी। और मनुष्यत्व की प्राप्ति हो जाए, कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर यहाँ आने के लोगों के बहुत कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि चलो 3 घंटे घर से बाहर रहेंगे तो दिमाग ठीक रहेगा, कम से कम बच्चे और बहू परेशान तो नहीं करेंगे। एक तो कारण ये होता है। एक कारण ये भी होता है कि वो हमारे यहाँ आए थे, अगर नहीं जाएंगे तो अगली बार नहीं आएंगे, इसलिए भी कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई व्यवहार निभाने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत श्रद्धा और बहुत आत्मीयता, बहुत समर्पण के साथ वास्तव में जो आया होगा, सही माने में वो मनुष्यता प्राप्त करने के पथ पर चल पड़ा होगा। और जो अन्य कारणों से आए होंगे वो तो बस आएंगे और जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा।
और ये आना जाना तब तक लगा रहेगा जब तक जीवन में मनुष्यता पूरी तरीके से नहीं आ जाती। इसलिए साथियों, आपको ये पहला होमवर्क दिया जा रहा है और वो यही है कि हमें इन 7 दिनों तक सब कुछ, आप जो कर रहे हैं सब करिए, जैसे कर रहे हैं सब करिए, पर छोटी छोटी चीजों में केवल एक ही प्रश्न अपने आप से हर कदम पर पूछने की आवश्यकता है, और वो एक ही प्रश्न हो कि क्या ये मनुष्य जैसा आचरण है या नहीं है। बस इतना है। अगर आप 10 बजे सो करके उठ रहे हैं तो उठने के बाद तुरंत पूछिए कि मनुष्य होने के नाते हमें कब सो करके उठना चाहिए। आपको अंदर से जवाब आएगा, आवाज आएगी। अगर आप किसी के ऊपर चिल्ला पड़े तो आप फिर वहीं रुक करके अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या इंसान होने के नाते हमें तेज आवाज में बात करनी चाहिए। तो आपके भीतर से फिर बहुत सारी बातें आएंगी कि तेज आवाज में मनुष्य को तो बात नहीं करना चाहिए, तेज आवाज में तो जानवर बात करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हर कदम पर अपने आप से पूछ। अगर आपके भोजन की थाली में कुछ ऐसा भी हो जिसको ग्रहण करना मर्यादा के अनुकूल न हो, तो भी आप प्रश्न पूछिए कि क्या इसको खाना मनुष्य होने के नाते उचित है या नहीं है। जितने भी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं वो सब हमारी इशारे को समझ रहे हैं, है ना? तो आपको सारा उत्तर मिलता चला जाएगा। आप अभी तुरंत एक प्रश्न पूछो कि मनुष्य होने के नाते सत्संग में झुक के बैठना चाहिए कि सीधे तन करके बैठना चाहिए। आपको तुरंत जवाब मिलेगा। मनुष्य होने के नाते क्या क्या करना चाहिए, बस ये आज का पहला होमवर्क है। समझ में आ गया? कल कॉपी चेक करेंगे आपकी। आप लोग जब दोबारा आइएगा तो हम कल पूछेंगे कि भाई क्या हुआ आज, 24 घंटे में हम लोग मनुष्य बनने का अभ्यास कर पाए। देखो आज तो हमारा लक्ष्य क्या है आपको पता है? गुरुदेव ने क्या लक्ष्य दिया? गुरुदेव ने लक्ष्य दिया कि मनुज देवता बने ये धरती स्वर्ग समान। लक्ष्य क्या है कि हम देवत्व को प्राप्त करें, पर देवत्व तो बहुत दूर की बात है, पहले मनुष्यत्व तो प्राप्त कर लें। हम सब कुछ बन जाते हैं। अभी आप किसी से पूछो कि आप कौन हैं, तो वो अपना विधिवत परिचय करा देंगे। कोई कहेगा हम डॉक्टर हैं, कोई अध्यापक, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई भाई, कोई बहन, कोई सास, कोई ससुर, सब परिचय दे देगा, पर कोई ये नहीं कहेगा कि हम एक अच्छे इंसान हैं। ये कहने की हिम्मत नहीं होगी। ये आप सच में जानो। माँ बाप जब अपने बच्चे का परिचय कराते हैं तो वो इस तरह से परिचय कराना चाहते हैं कि उनका बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कितना उसका मार्क्स आया, कितने परसेंटेज आए, कौन सी नौकरी कर रहा है, कंपनी का नाम क्या है, इस तरह से परिचय। पर ये बहुत हिम्मत की बात है जो कोई ये कह दे कि भैया मेरे बच्चे की एक बड़ी विशेषता है, ये वास्तव में एक महान इंसान बन करके आया है इस दुनिया में। ऐसा परिचय कराने वाला। और जिस दिन हम ये परिचय करा सके उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रवण कुमार के माँ बाप से यदि कोई पूछे कि आपके बच्चे की कौन सी नौकरी है, उनके पास कोई जवाब होगा? कौन सी डिग्री, कोई जवाब होगा? लेकिन वो गर्व से ये कह सकेंगे कि हाँ हमारे बच्चे की एक विशेषता है कि ये वास्तव में सही मायने में मनुष्य है जो माँ बाप की सेवा कर रहा है। और हमें पहला कदम शुरुआत आज यहाँ से करनी है। और यदि आपने डेली का होमवर्क किया तो अंतिम दिन देवत्व प्राप्ति की भी सूत्र आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी का संकल्प है मनुज देवता बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।
दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। देश दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जो देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो लक्ष्य क्या है? अपने भीतर के देवत्व को जगाना। और उसकी पहली सीढ़ी क्या है कि हम सही मायने में मनुष्यत्व को अपनाएं, जीवन में मनुष्यता आ जाए। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है साथियों कि एक आदमी प्यास के मारे बिल्कुल व्याकुल था। कई बार कथाओं में इस उदाहरण को बताया है, पर मनुष्यता की वर्तमान की स्थिति का दर्शन इस उदाहरण में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब वो प्यास के मारे बिल्कुल पीड़ित, बिल्कुल परेशान, ऐसा लगता है जैसे दिन भर से पानी न मिला हो। गला बिल्कुल सूख रहा है, बहुत गर्मी का मौसम है। बड़ी मुश्किल से एक सेठ के यहाँ पहुंचा, दरवाजे से प्रवेश करके अंदर गया। सामने पानी का टैंक रखा हुआ था, बस निकाल करके पीना ही था। उसने सेठ जी से अनुमति ली कि सेठ जी एक गिलास पानी मिलेगा। अहंकार से लदी हुई गर्दन को बड़ी मुश्किल से सेठ जी ने ऊपर उठाया और ऊपर से नीचे तक उस आदमी को 3 बार देखा। और उसके बाद थोड़ी ऊंची आवाज में, कहां से चले आए भैया तुम? किससे पूछ करके अंदर आए? संकोच करते हुए उसने कहा, सेठ जी प्यास लगी है, थोड़ा जल की आवश्यकता है। तुम हमें फालतू समझ रहे हो? हम तुम जैसों को पानी पिलाने के लिए बैठे हैं यहाँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, बहुत जोर की प्यास लगी थी, कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए आपके यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, वहीं बाहर बैठो, अभी हमारा आदमी आएगा और तुमको पानी देगा। अब वो बेचारा बाहर बैठा, सोचा अब आदमी आएगा, अब आदमी आएगा। 10 मिनट बीत गया, फिर झांक करके भीतर, सेठ जी अब रहा नहीं जाता, गला बिल्कुल रूंध रहा है, बहुत जोर की प्यास लगी है। सेठ जी ने फिर कहा, बोला है कि आदमी आएगा। आधा घंटा बीत गया, कोई आदमी नहीं आया। उसने हिम्मत जुटा करके बड़ी विचित्र बात कह दी, और ये विचित्र बात ही इस कहानी का सार है। उसने कहा कि सेठ जी
आपका आदमी तो नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और एक गिलास पानी पिला दीजिए। ये इतनी सी बात, आज आदमी सब बन गया, अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो आदमी ही नहीं बन पा रहा है। तो मनुष्य की मनुष्यता कहीं खो गई है, आदमी की आदमियत कहीं चली गई है। और इसी नाते अगर उसकी मनुष्यता होती तो सत्संग की आवश्यकता। जानवर का जानवरपन कभी गया क्या? बोलो, किसी बंदर को आप ये कह नहीं सकते कि भैया तुम 50% ही बंदर हो, तुमको थोड़ा और अच्छा बंदर बनना चाहिए। क्यों? या किसी कुत्ते को आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर कुत्ता नहीं है, इसमें कुत्तापन थोड़ा कम है। ऐसा कोई कह सकता? कुत्ता एकदम परफेक्ट कुत्ता है, बिल्ली परफेक्ट बिल्ली होती है, ये जान लो, उसमें कोई कमी नहीं होती। किसी भी शेर को देखो तो शेर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट शेर है। कोई भी जानवर हो, उस जानवर को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये जानवर है और ये वाला जानवर है। बंदर को देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने आप स्पष्ट बता दोगे कि ये बंदर है। लेकिन एक मैं बात आपसे कहूं और बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना, आप किसी इंसान को देख करके ये कह नहीं सकते कि ये इंसान है, ये जान शरीर इंसान जैसा हो, पर देख करके तुम कह नहीं सकते कि ये वास्तव में मनुष्य आ रहा है। जानवर को देख के कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम सही मायने में जानवर है, उनकी पशुता ही उनका परिचय है। लेकिन मनुष्य अपना परिचय खो चुका है। आज मनुष्यता कहीं भटक गई है, और वो मनुष्यता कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? उसके लिए साथियों ये 7 दिन का आपके सामने एक सिलेबस दिया जा रहा है, और आज से आपकी कक्षाएं शुरू हो रही है। 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, इसको ध्यान रखना। 9 वहाँ तो है ना, विद्यालयों में होता है 75%, अगर इससे कम है तो मार्क्स पे असर पड़ेंगे। यहाँ तो 99%, मैंने 10-5 मिनट लेट हो गए तो ठीक, और पूरी अटेंडेंस होगी तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। और हम सब लोगों की शुरुआत यहीं से हो रही है कि दूर से भी कोई देखे तो वो ये गारंटी के साथ कह सके कि वो जो आ रहा है वो वास्तव में मनुष्य ही आ रहा है। एक ही बात, यही संकल्प लेकर के आज से हम लोगों को चलना है। सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि ये इंसान है, क्योंकि इंसान की शक्ल में पशु टहल रहे हैं, ये जान लो। इंसान की शक्ल में दरिंदे टहल रहे हैं, इंसान की शक्ल में सब मिल जाएंगे। यदि केवल कोई नहीं मिलेगा तो वो इंसान ही नहीं मिलेगा, इंसान ही खो गया। और इंसान को अपने भीतर की इंसानियत जगानी पड़ेगी, ताकि दुनिया वास्तव में जान सके कि मनुष्य होता कैसा है। आज से ज्यादा नहीं, कुछ 150 वर्ष पहले जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं, आप उनके जीवन में झांक करके देखें, आपको मनुष्यता उछलती हुई दिखाई पड़ेगी। भगत सिंह के जीवन में झांक करके देखिए, जिन्होंने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। ये कहां से आया? ये केवल तभी आ सकता है जब जीवन में मनुष्यता हो। ये मनुष्यता साथी कैसे? मीराबाई की मनुष्यता विष पी करके भी नाचती है, और हम लोग व्यंजन खा करके भी रो रहे हैं। कारण क्या है? केवल इतना ही कि उनमें मनुष्यता कूट कूट करके भरी थी। और मनुष्यता का तात्पर्य चिंतन की उत्कृष्टता। पूज्य गुरुदेव ने बताया, मनुष्यता का तात्पर्य चरित्र में श्रेष्ठता और व्यवहार में कुशलता। यही मनुष्य की परिभाषा है। जिसका व्यवहार कुशल हो, जिसका चरित्र उत्कृष्ट हो और जिसका चिंतन परिष्कृत हो, उसी को मनुष्य कहेंगे। और इस दृष्टि से यदि आप देखो तो जटायु भी मनुष्य है,
क्योंकि हमारे सामने किसी स्त्री की इज्जत लुटी हो तो हम बगले झांकने लगते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते प्रतिकार करने की। लेकिन किसी पराये की स्त्री, पराये की पत्नी, पराये की बहू और उसके कौम की भी नहीं है, वो तो मनुष्य समुदाय की स्त्री है और वो जटायु पशु समुदाय का है, लेकिन हमारे देश की किसी भी महिला पर आंच आ रही हो और कोई दूसरे देश का आतताई उस पर आक्रमण करने का, उसके अस्मिता पर चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा हो, तो भले ही मुझे गिद्ध की योनि में जन्म मिला, लेकिन मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, अपने जीते जी तो मैं नहीं जाने दूंगा। यही मनुष्यता है जो जटायु, गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुई। बस यही वाली मनुष्यता हमारे समाज में हम मनुष्यों के भीतर आ जाए तो साथियों, जितना भी सत्संग है, जितना भी कथा है, जितना भी पुराण है, वो सब सार्थक हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे कहूं कि जिस भगवान की आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वो यहाँ भगवान बनकर के आए ही नहीं, वो तो आए मनुष्य ही बनकर के। जरा विचार करके देखो कि परमात्मा भी मनुष्य बनकर के इस संसार में आ रहा है केवल इसलिए कि वो मनुष्य को मनुष्यता सिखा सके। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मनुष्य बनकर के भगवान को आना पड़ रहा है, पर आज का मनुष्य स्वयं को भगवान मान करके चल रहा है। सोच करके देखो जरा, परमात्मा मनुष्य बनाने के लिए आ रहे हैं कि वास्तव में एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, और उन्होंने जी करके दिखाया। महाराज मनु और शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना की है कि हम चाहते हैं कि आप पुत्र बनकर के हमारे पास आइए, आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो नहीं होगा, पर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? महाराज मनु ने कहा कि संसार का शुभारंभ हमसे और हमारी पत्नी शत्रुपा से हुआ है, क्योंकि पहले मनुष्य यदि कोई है वो महाराज मनु ही है, हम सब मनु के ही वंशज हैं। जैसे यदु से यादव बने, रघु से राघव बने, भृगु से भार्गव बने, उसी तरह मनु से मानव बने। हम सब मनुष्य मनु की संतान हैं। और जब इस संसार में, इस धरती पर जीवन का शुभारंभ हुआ तो फिर मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, इसके लिए महाराज मनु ने एक संविधान लिखा था जिसको मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। महाराज मनु ये कहते हैं कि भगवान मैं ऐसे पुत्र की कामना करता हूं जो मेरे द्वारा लिखे गए संविधान को अक्षरशः जी करके दिखावे। भगवान की कृपा से महाराज मनु के जीवन में कोई अभाव नहीं था। उनका एक पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के जीवन में ध्रुव, और ध्रुव भगवान के भक्त। दूसरे पुत्र प्रियव्रत, और उनके जीवन में ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये सब भगवान के ही अवतार हैं। फिर तीन पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। इस तरीके से सभी संतानों में भगवत की भगवत्ता देखने को मिलती है। फिर भी महाराज मनु ये कहते हैं कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार जीवन जी करके दिखा सकते हैं। तब भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के आए, और महाराज मनु और शत्रुपा जो दशरथ और कौशल्या के रूप में आए थे, उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया, और उनके यहाँ जन्म लेकर के उन्होंने राम बन करके दिखाया, अपने आचरण से बताया कि वास्तव में मनुष्य को कैसा होना चाहिए। इसलिए साथियों, हम सही मायने में मनुष्य बन जाएं तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। अजय, ये सारी समस्या इसीलिए है कि हम मनुष्य नहीं है। बताओ, सत्संग किसी जानवर के लिए आवश्यक है? आपने किसी गधों को सत्संग में बैठे देखा है? किसी गाय को सत्संग करते देखा? सत्संग उनके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो 100% है। और यदि हम लोग भी 100% हो जाएं तो हमें भी सत्संग की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं और अगले 7 दिनों तक बैठेंगे कि हम अपने भीतर की मनुष्यता को और अधिक उभार सकें, और हम और भी अधिक लोगों के विश्वास पात्र बन सकें, और हम सही मायने में मनुष्य बन सकें, इंसान बन सकें। ये एक लक्ष्य है हम सबका। इसके लिए साथियों, हम लोगों ने श्रीमद् भागवत को केंद्र में रख करके सत्संग का आज शुभारंभ किया है। और भागवत के ये 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। इन चारों में बड़ी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। इन 4 अक्षरों को यदि हमने समझ लिया तो फिर हमें पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा।
अगले 7 दिनों में हम कौन सा प्रसंग सुनेंगे, उन प्रसंगों का कौन सा दर्शन समझेंगे, कौन सा भाव पक्ष होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। पर 7 दिन का सार मैं आपको बता दूं, इन 4 अक्षरों में छुपा हुआ है। और ये 4 अक्षर भ, ग, व और त। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य एक एक करके समझने का प्रयास करें। भ यानी भाव संवेदना। अब आप लोगों ने सुना होगा, भागवत की बहुत सारी कथाओं में आपने हिस्सा लिया होगा, बहुत सारी कथाओं में आपको बताया गया होगा कि भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी तप त्याग, ये सारी बातें। पर मैं आपको एक नई चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ भागवत का जो भ है वो भाव संवेदना की ओर संकेत करता है। और दूसरा ग यानी गुरु, क्योंकि ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। व यानी विवेक, विवेक कहते हैं प्रज्ञा को। प्रज्ञा कौन है? माँ गायत्री है। और एक अंतिम अक्षर जो है वो है त, त यानी तत्व। कौन सा तत्व? वो परम तत्व जिसके कारण यहाँ सब कुछ है, जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं होगा। उसका न रहना तो संभव ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कुछ भी है वो केवल उसी एक तत्व के नाते है। और जब सब कुछ मिट जाएगा तो जो बचेगा तो वो केवल और केवल एक ही तत्व बचेगा। उस परम तत्व को ही हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिसकी जैसी पहुंच, जिसकी जैसी श्रद्धा। हम एक एक करके इन अक्षरों को समझें। ये भागवत का भ अक्षर जो है वो भाव संवेदना के जागरण की प्रेरणा देता है। यदि हमें वास्तव में मनुष्य बनना है तो हमें अपने भीतर की संवेदना को जगाना पड़ेगा। आदमी के भीतर की जब संवेदना सूख जाती है तभी उसकी मनुष्यता मर जाती है। संवेदना का तात्पर्य आप समझ रहे हैं? संवेदना का तात्पर्य ये है दूसरों के सुख और दुख को यथावत अनुभव कर लेना। सामने वाला जैसा दुखी है, यदि हम वास्तव में उसके दुख का अनुभव कर सकें तो क्या हम किसी को दुख दे पाएंगे? जिसके भीतर संवेदना जागती है वो वास्तव में मनुष्य बन जाता है, और जिसकी संवेदना मिट जाती है वही वास्तव में असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, प्रेत बन जाता है, पिशाच बन जाता है। केवल और केवल संवेदना का ही हेर फेर है। जिसमें जितनी मात्रा में संवेदना होगी, भावना होगी, वो उतनी ही ऊंचाई पर होगा, और जिसमें जितनी मात्रा में संवेदना का अभाव होगा वो उतना ही नीचे की ओर होगा। असुरों में संवेदना नहीं होती, उनको दूसरों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। अपना काम बन जाए, अपना लाभ हो, चाहे भले संसार को कष्ट उठाना पड़े। ऐसी ही भावना वाले लोग असुर कहलाते हैं। ऐसे लोगों को नर पिशाच, नर पशु कहा गया है, जो केवल और केवल अपना ही स्वार्थ साधे। असुरों ने क्या किया? असुरों ने केवल और केवल संहार ही तो किया है। यदि वो संहार कर रहे हैं तो कारण एक ही है कि हम सब, उनके भीतर की संवेदनाएं समाप्त हो गई। संवेदना ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संवेदना ही किसी जीव को देवता बनाती है। संवेदना ही किसी भक्त को भगवान से मिलाती है। उस संवेदना को ही भावना कहते हैं, उस संवेदना को श्रद्धा कहते हैं, जो अंतःकरण में विराजमान है। अंतःकरण में विद्यमान वो संवेदना यदि सूख जाए तो फिर कोई भी प्राणी पत्थर बन जाता है, और वो संवेदना जाग जाए तो कोई भी प्राणी परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है। संवेदना सूखे तो व्यक्ति नालायक बन जाता है, और संवेदना जगे तो वो लायक बन जाता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे थे, और जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने माता पिता को नीचे उतारा और उतार करके कहा कि हमने कोई ठिकाना नहीं ले रखा है, आप लोगों को तीर्थ यात्रा करनी है, करो चाहे भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम उठा करके घूमते नहीं फिरेंगे, हमें और भी काम है। उनके पिता दिव्य दृष्टा थे, ब्राह्मण थे, संत थे, तपस्वी थे। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा और वातावरण के असर को देखा।
उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या ये कुरुक्षेत्र का मैदान है? श्रवण कुमार ने कहा कि हाँ। पिता ने कहा कि जैसे इतनी मेहनत की वैसे इतनी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र से थोड़ी दूर तक लेकर के चलो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो करना। कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ा दूर तक, और जब थोड़ी दूर पर निकला तब उनके पिता ने कहा कि हम लोग उससे क्षेत्र से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि तुम जिस क्षेत्र में खड़े थे वहां ऐसा विचित्र महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें संवेदनाएं मर चुकी थी लोगों की। पिता पुत्र की हत्या करने पर उतारू था, भाई भाई को मारने पर उतारू था, शिष्य ने गुरुओं को मारा, गुरुओं ने शिष्य पर प्रहार किया, न जाने कितनी माताओं की मांग सुनी हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी पत्नियां विधवा हो गई, और वो पूरा मैदान, वो पूरा क्षेत्र लोगों के लहू से, लोगों के रक्त से रंगा गया। ऐसा वो क्षेत्र हो गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही आता है ना? हम लोग कुरुक्षेत्र में बैठे क्या? नहीं, वो कहीं और है। हमने सुना है, गए तो नहीं है। 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 100 किलोमीटर। अरे जरा आपस में समझ लो, फिर हमें बता देना, कल बता देना। कोई 50 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, आप कल बता देना, ठीक? नहीं जाने तो हम गूगल कर लेंगे। कुरुक्षेत्र के वातावरण का ऐसा प्रभाव था कि वहां जाने के बाद किसी भी व्यक्ति की संवेदना मर जाए। वहां के वातावरण में ऐसी विषाक्तता फैल गई थी। और जब उस वातावरण से श्रवण कुमार निकले तो उन्होंने अपनी क्षमा प्रार्थना की। न जाने पिताजी मुझे क्या हो गया था, मुझे क्षमा कर दो। संवेदना जगती है तो पुत्र आज्ञाकारी बन जाता है, और संवेदना जब मर जाती है तो अपने ही तन का बच्चा है लेकिन वो हमारा शत्रु बन जाता है। सोच करके देखो, आपने मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा बहुत गरीब परिवार में, गांव में मेला लगा, और मेला लगा तो उसने भी जिद की, माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। माँ ने भी बड़ी मुश्किल से बर्तन मांज मांज करके कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ पड़ोसियों से उधार मांगा, कुल 5 पैसे देकर के उस बच्चे को विदा किया कि देखो भटकना मत, इधर उधर जाना मत, परेशान मत होना, सीधे जाना और सीधे घर आना। तुम ये 5 पैसे, इसमें कुछ खा पी लेना, कुछ अपने लिए खरीद लेना। और वो बच्चा मेला देखने गया, लौट करके घर आया। माँ ने पूछा तुमने कुछ खाया? उसने कहा कुछ नहीं खाया। क्या खरीदा अपने लिए? बोला कुछ नहीं खरीदा। बोले फिर पैसे का क्या हुआ? बोला माँ मैं तेरे लिए एक चीज खरीद करके ले आया हूँ। पूछा क्या लेकर के आए? उसने कहा मैया मैं तुझे रोज रोटी बनाते देखता था, और हाथ से रोटी सेकने की वजह से कई बार तेरे हाथ की उंगलियां जल जाती थी, छाले पड़ जाते थे, मुझसे देखा नहीं गया। मैं जब मेले में गया 5 पैसे में चिमटा मिल रहा था, मैंने तेरे लिए वो चिमटा खरीद दिया। अब तेरी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, अब तुझे कभी कष्ट नहीं होगा। ये कब संभव होता है? जब भीतर की संवेदना जाग जाती है वो अपना ही बच्चा, पर वही बच्चा अब उस माँ के लिए देवता बन गया, भगवान बन गया। कल्पना करके देखिए, ये सत्य घटना है। महात्मा गांधी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, स्टेशन पर उतरे, बहुत बड़े वकील बन चुके थे। स्टेशन पर से एक महिला गुजरती हुई उनको दिखाई पड़ी, और उस महिला को देखा तो पास बुलाया, बड़ी जोर से डांटा महात्मा गांधी ने। उस समय तो वो महात्मा नहीं थे, उस समय उनका नाम केवल था मोहनदास करमचंद गांधी। बुला करके कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्या ये भारत देश की यही सभ्यता है, यही संस्कृति है? उस महिला ने कौन से कपड़े पहने थे? एक धोती, वो भी आधी फटी हुई, आधी धोती में बड़ी मुश्किल से उसने अपने तन को ढकने का प्रयास किया था। गांधी जी ने कहा, तब उस महिला ने उत्तर दिया कि बाबूजी, किसी को शौक नहीं लगी है अपने तन को दिखाने की। हम उस देश में हैं जो अंग्रेजों का गुलाम है। यहाँ 2 वक्त की रोटी भी पाने के लिए
बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यदि मैं अपने तन को ढकने का प्रयास करूं तो मेरे बच्चे खाए बिना मर जाएंगे। इसलिए थोड़ा कम वस्त्र में निर्लज्ज होकर के जीवन जीना मंजूर है, पर मैं बच्चों को बिना खिलाए रात में सुला नहीं सकता। महात्मा गांधी ने जब ये बात सुनी तो उनके हृदय को बहुत बहुत झटका लगा कि ये हमारा देश है, ये हमारी भूमि है, ये हमारा राष्ट्र है, यहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, इतने बुरे हालात हैं, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझ रहा हूं। उनके भीतर उस महिला को देख और साथियों, उस घटना ने गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया। क्या किया उन्होंने? उस महिला को देखने के बाद उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि जब तक मैं इस राष्ट्र को आजाद नहीं करा देता तब तक मैं भी एक ही धोती पहनूंगा, आधी से तन ढकूंगा, आधी लपेटूंगा। और साथियों, संवेदना जगी तो वो महात्मा गांधी बन गए। संवेदना जगी तो इस देश को आजाद कराने में उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखाया। यही भाव संवेदना जब सूख जाती है तो मनुष्य रहता तो मनुष्य ही है, शरीर उसका मानव का ही रहता है, पर उसके भीतर साक्षात असुर विद्यमान हो जाता है। जिसमें संवेदना होगी वो कभी क्रोध नहीं करेगा, जिसमें संवेदना होगी वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। यदि कोई व्यापारी व्यापार करता है और उस व्यापार में वो मिलावट करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसकी संवेदना सूख रही है। अगर उसको कोई ये कह दे कि ये दूध वाले से ये कह दे कि भाई ये दूध तुमको तुम्हारे बेटे को ही पीना है, तो क्या उसमें कभी वो पानी मिलाएगा? क्यों नहीं मिलाएगा? क्योंकि उसके बच्चे के प्रति उसकी संवेदना है, नहीं मिलाएगा। वो तो इसलिए मिला रहा है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि दूसरे के बच्चे पिएंगे। दूसरों के प्रति ये संवेदना मिट गई, मर गई, और ये संवेदना मिट जाती है तब बात बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि हमारे भीतर की संवेदना को जगा दीजिए और हम सही अर्थों में पुत्र बन जाएं आपके। आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, जगा दीजिए, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, तो संवेदना भी जगा दीजिए, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए, भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया, आपके पुत्र हैं, प्यार भी है दिया। भावपूर्वक प्रार्थना करिए।
पीर अनुभव करे। है मनुज तो मनुज पीर अनुभव करे। देख रोते हुओं को व्यथा से भरे। देख रोते हुओं को व्यथा से भरे। कुछ आंसू उन्हें सांत्वना दे सके। कुछ आंसू उन्हें सांत्वना दे सके। कर कृपा दर्द उनका बता दीजिए। कर कृपा दर्द उनका बता दीजिए। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। दर्द हर एक का मात अपना लगे। दर्द हर एक का मात अपना लगे। काम ऐसा न कोई करे दिल दुखे। काम ऐसा न कोई करे दिल दुखे। सब जगह एक ही तत्व संव्याप्त है। सब जगह एक ही तत्व संव्याप्त है। सार की बात अनुभव करा दीजिए। सार की बात अनुभव करा दीजिए। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। मनुजता बहुत ही विकल इन दिनों है। मनुजता बहुत ही विकल इन दिनों। क्योंकि संवेदना की कमी इन दिनों। क्योंकि संवेदना की कमी इन दिनों। भाव की संपदा दे मनुज मात्र को। भाव की संपदा दे मनुज मात्र को। माँ भावों की पीड़ा मिटा दीजिए। माँ भावों की पीड़ा मिटा दीजिए। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। आपके पुत्र हैं प्यार भी है दिया। किंतु संदेह
किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। भाव संवेदना जगे तो मनुष्य मनुष्य बन जाता है। संवेदना जगे तो वृक्ष वृक्ष नहीं देवता दिखने लगते हैं। संवेदना जगे तो नदियां नदियां नहीं माता दिखने लगती हैं। संवेदना जगे तो गाय पशु नहीं माता दिखती है। और संवेदना जगे तो माँ बाप भगवान दिखते हैं। संवेदना मरे तो माँ बाप पैसा पैदा करने की मशीन दिखते हैं। संवेदना का बहुत संवेदना जग जाए साथियों तो पत्थर में परमात्मा दिखता है, और संवेदना मर जाए तो परमात्मा भी पत्थर के समान ही दिखता है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़की अपने भाई को कंधे पर उठा करके पहाड़ की ऊंचाई चढ़ रही थी। उसका घर पहाड़ के ऊपर था। बड़ी मेहनत से बेचारी की सांस फूल रही थी। रास्ते में एक संत जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी तुम थक जाओगी, लाओ इस बच्चे को थोड़ी देर तक मैं ले चलता हूँ, तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ है। उस बेटी ने एक जवाब दिया और कहा कि महाराज बोझ होगा ये आपके लिए, मेरे लिए तो ये मेरा भाई है। संवेदना जगती है तो वो भाई लगता है, और संवेदना मर जाए तो वो बोझ लगता है। इसलिए साथियों भागवत का पहला अक्षर जो भ है वो भाव संवेदना का है। अब आपसे एक थोड़ी जरूरी बात करें, और बात जरूरी ये है कि कथा का समय 3 बजे से 6 बजे का दिया गया है। आज की कथा थोड़ी देर से प्रारंभ हुई है, लगभग 3:45 बजे, तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है, चलेगा? अब आप जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। ये लोग हमको 10 मिनट से इशारा कर रहे हैं कि महाराज आरती का समय हो गया, तो हमें अब मोहलत मिल गई है इन लोगों की, है ना? ज्यादा नहीं। कितना बज रहा है इस समय? 6 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, तो 7 बजे तक हम आपको छोड़ देंगे। ये विषय तो पूरा कर लें। और ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तव में भागवत सुननी है तो अपना जो क्रम रहेगा वो 3 बजे से प्रारंभ होगा, और वो 6:30 पौने 7 तक प्रतिदिन चलेगा। 6:30 तक तो चलाएंगे ना, तब तक आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा। आज थोड़ी देर से प्रारंभ हुआ, इसलिए थोड़ी मोहलत मांग ली आपसे, और मैं जल्दी जल्दी इस विषय को पूरा करूं। तो भागवत का पहला अक्षर भ वो संवेदना के जागरण की प्रेरणा देता है। हमारे भीतर की संवेदना जगे, हमारे भीतर वो भाव जगे, जिस भाव के कारण ही मनुष्य को सब कुछ मिलता है। क्योंकि भगवान भी पदार्थों का नहीं, भगवान भी भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी वो तो हमें स्वीकार है। भाव से ही भगवान मिलते हैं, भाव से ही सब काम बनता है, और जहाँ भाव का अभाव हो वहाँ कोई भी प्रभाव नहीं होता। भाव संवेदना जगे और हम सही अर्थों में मनुष्य बने। अगर संवेदना जग जाती है तो बात बन जाती है। दूसरा अक्षर ग है, ग यानी गुरु। भागवत हमें गुरु वर्ण करने की प्रेरणा देता है। जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियां, महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, वो सब प्रसंग एक ही बात पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि जीवन में उद्धार उन्हीं का होता है। जीवन में उद्धार उन्हीं का होता है जिनके जीवन में गुरु का संरक्षण होता है। ध्रुव की कथा उठा करके देखो, यदि नारद जी गुरु बन करके ना आते और ध्रुव को अपना शिष्य न बनाते तो क्या ध्रुव को भगवान की प्राप्ति होती? प्रहलाद के जीवन में नारद जी ने गुरु की भूमिका निभाई।
पार्वती के जीवन में नारद जी ने गुरु की भूमिका निभाई। महाराज परीक्षित के जीवन में गुरु बन करके गुरु की भूमिका निभाने और परीक्षित को अपना शिष्य मान के उनको उपदेश दिया है सुखदेव जी ने, तब तो जाकर के उनका कल्याण हुआ। इसलिए भागवत गुरु संरक्षण की प्रेरणा देता है। वह तीसरा अक्षर व यानी विवेक। विवेक का तात्पर्य क्या है? सद्बुद्धि से, सद्ज्ञान से, जो हमें सत्कर्म में परिणत कर दे, सत्कर्म में नियोजित कर दे, ऐसी बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सद्बुद्धि, एक दुर्बुद्धि। जो पतन की ओर ले जाए वो दुर्बुद्धि, जो उत्थान की ओर ले जाए वो सद्बुद्धि। जो निकृष्टता की ओर ले जाए दुर्बुद्धि, जो उत्कृष्टता की ओर ले जाए सद्बुद्धि। इस सद्बुद्धि को ही विवेक कहते हैं और विवेक को ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ही माँ गायत्री का नाम है। तो भागवत हमें गायत्री से जोड़ने की प्रेरणा देता है। भाव संवेदना का जागरण, और जब संवेदना जगे तब गुरु का वर्ण, और गुरु के वर्ण के पश्चात माँ गायत्री का अनुसरण, और उसके बाद भागवत का जो अंतिम अक्षर त है वो हमें उस परम तत्व की ओर प्रेरित करता है। वो परम तत्व कौन सा है? जिस परम तत्व को हम परमात्मा कहते हैं वही तत्व परम तत्व। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्व वो परमात्मा ही है। उस परम तत्व की प्राप्ति भागवत से हो जाती है। और वो परम तत्व कब मिलेगा? जब जीवन में विवेक रूपी गायत्री, और वो विवेक रूपी गायत्री जीवन में कब प्राप्त होगी? जब जीवन में गुरु का संरक्षण होगा। और गुरु का संरक्षण कब होगा? जब जीवन में भाव संवेदना का जागरण होगा। बात समझ में आ रही है? देखो, गुरु बनाना नहीं है, शिष्य बनना है। दो बातें, एक तो होगा भाई हम गुरु बनाएंगे, और आप नहीं बनाओगे तो वो गुरु नहीं है। हमें शिष्य बनना है, गुरु नहीं बनाना। अगर हम शिष्य बन गए तो गुरु की प्राप्ति सहज है। हम गुरु बनाने निकलते हैं और उस चक्कर में न गुरु बना पाते हैं न शिष्य बन पाते हैं। भागवत के 11 स्कंद में अवधूतोपाख्यान की कथा आती है। उसमें भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। और वो 24 गुरु कैसे बने? वो 24 गुरु नहीं बने, बल्कि दत्तात्रेय में शिष्यत्व का भाव आया तो उन्होंने हर तत्व से, हर पदार्थ से, हर जीव से शिक्षा ग्रहण की और उन सबको अपना गुरु मान लिया। संवेदना जग जाती है तो हमें शिक्षा मिलने लगती है। तो भागवत की व्याख्या में इतनी ही बात आपके सम्मुख, और वो ये कि हमारे भीतर संवेदना जगे और संवेदना के जागरण से शिष्यत्व की प्राप्ति हो तो गुरु का वर्ण करेंगे। गुरु के वर्ण से माँ गायत्री का अनुसरण और उसके बाद उस परम तत्व की प्राप्ति। यही भागवत का परम लक्ष्य है और यही सार भी है कि हम मनुष्य से देवता बने। पक्की बात। तो कल से हम लोग भागवत के स्कंद में और कहानियों में प्रवेश करेंगे। कुछ कुछ प्रसंग आपको विस्तार से बताएंगे और कुछ कुछ प्रसंग आपको संक्षेप में बताएंगे। जैसी प्रेरणा भगवान की और व्यासपीठ की होगी वैसा क्रम करेंगे। आप समय से 3 बजे आएंगे और हम आपको समय से 6:30 बजे प्रसाद दे करके विदा करेंगे। अगर आप 3 बजे आएंगे तो ठीक है ना, तो ये क्रम रहेगा। अब आप सब लोग भगवान करें अपने पैरों पर आप लोग खड़े हों और आरती करें और संभाल के खड़े हों जो काफी देर से बैठे होंगे, और आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आज के सत्र को यहीं पर हम लोग विश्राम देंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्ण